नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में विश्व की खाद्य, स्वास्थ्य और विकास से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 10 सूत्रीय कार्य योजना का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में क्वाड सम्मेलन में कहा, विश्व के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और सफलता महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने G7 सम्मेलन के मौके पर फ्रांस, अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों और जापान के प्रधानमंत्री सहित विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कर्नाटका मंत्रिमंडल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए 5 वायदों को पूरा करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया। भारत ने शंघाई में विश्व कप तीरंदाजी के दूसरे दौर में 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। और आईपीएल में दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 77 रन से हराकर प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई किया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में खाद्य, स्वास्थ्य और विकास से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 10 सूत्रीय कार्य योजना का आह्वान किया है। विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए एकजुट कार्रवाई विषय पर सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सुझाव दिया कि वैश्विक नेताओं को ऐसी समावेशी खाद्य प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे गरीब किसानों सहित वंचित लोगों को भी खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री ने सबके लिए और आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव कर स्वास्थ्य सेवाएं विकसित करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने विकासशील देशों की जरूरतों के आधार पर विकास मॉडल तैयार करने का भी सुझाव दिया। श्री मोदी ने कहा कि पृथ्वी के हित में मिलकर काम करना और स्वास्थ्य सेवा, आरोग्य तथा खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों की चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और सफलता पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार का, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एकमत हैं कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक एजेंडा के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। साझा प्रयासों से हम फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के हमारे विजन को प्रैक्टिकल डायमेंशन दे रहे हैं। जापान के हिरोशिमा में क्वाड शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि क्वाड समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक व्यापार, नवाचार और विकास का इंजन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में खुशी होगी। क्वाड नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद के सभी स्वरूपों और हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की। आज एक संयुक्त बयान में मुंबई के 26/11 और पठानकोट के हमलों सहित आतंकवादी हमलों की निंदा की गई। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के नेताओं ने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं होना चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने जापान के हिरोशिमा में पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड सम्मेलन में मोटे अनाज को अपनाने और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के अवसर पर कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग, नागरिक उड्डयन, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा के क्षेत्र में सह उत्पादन तथा विनिर्माण, असैन्य परमाणु सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की। श्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान उन्हें आश्वासन दिया कि भारत यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता देना जारी रखेगा।
जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ बैठक में जापान की G7 तथा भारत की G20 की अध्यक्षता में तालमेल बढ़ाने और विकासशील देशों की आवाज मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। श्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति युन सुक यूल और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मित्रता और सद्भावना के प्रतीक के रूप में हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने कार्यभार संभालने के बाद आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। इसमें कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल 5 वायदों को पूरा करने का निर्णय किया गया। श्री सिद्धारामैया ने बताया कि सभी वायदों को पूरा करने में 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का सत्र 22 से 24 मई तक होगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ विधायक RV देशपांडे सदन में अस्थायी अध्यक्ष होंगे। सत्र के पहले दिन विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारामैया कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री और DK शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु के कंठीरव स्टेडियम में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार देश में तटीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री शाह द्वारिका के ओखा में तटीय पुलिस की राष्ट्रीय अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई अकादमी से प्रतिवर्ष 3,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। श्री शाह ने कहा कि मुंबई आतंकी हमले के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों ने समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। मुंबई पर आतंकी हमले के बाद विचार शुरू हुआ, तब इसकी जरूरत महसूस की गई कि एक ही प्रकार का रिस्पॉन्स और एक ही प्रकार का रिस्पॉन्ड ये तट के हर पुलिस स्टेशन से, हर सीमा सुरक्षा दल के जवान से और हमारे कोस्ट गार्ड के जवानों से मिलना चाहिए। वो तभी हो सकता है तटीय सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। नेशनल कोस्टल पुलिस एकेडमी को ये ओखा की पवित्र भूमि पर स्थापित करने का निर्णय किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर रही है। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद पहले दिन से ही यह तय कर लिया था कि आर्थिक वृद्धि और देश का चहुमुखी विकास उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सरकार ने देश में विनिर्माण के साथ साथ घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
इनमें 14 क्षेत्रों में उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन, PLI योजना की शुरुआत, वस्तु और सेवा कर GST, कॉर्पोरेट कर में कमी, व्यापार करने में आसानी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में सुधार शामिल है। पिछले साल हैदराबाद में एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया यह महसूस कर रही है कि भारत का मतलब व्यापार है। आज भारत G20 देशों के समूह में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सदी की इस सबसे बड़ी आपदा में ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ, फिर युद्ध ने भी इस संकट को और बढ़ा दिया। इन सब के बीच भी भारत आज ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले साल भारत में अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड FDI आया। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि इंडिया मीन्स बिजनेस। नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की वजह से कोरोना महामारी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। पिछले 9 वर्षों में मजबूत आर्थिक विकास के कारण भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत ने 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है और आने वाले वर्षों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की 3री बैठक कल मुंबई में शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अपर सचिव ऋचा शर्मा ने कहा कि इस बैठक का प्रमुख ध्यान स्थायी और जलवायु अनुकूल समुद्री अर्थव्यवस्था पर है। हम इस बैठक में एक बहुत बड़ा बीच क्लीनिंग इवेंट कर रहे हैं जो न सिर्फ भारत के हर कोस्टल स्टेट और यूटी में हो रहा है, बल्कि लगभग 20 G20 और गेस्ट कंट्रीज में भी हो रहा है। तो भारत से ही करीब 30 से अधिक बीचेस इसमें शामिल हो रहे हैं और कम से कम 20 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीचेस को आइडेंटिफाई किया गया है। दुबई में एक पैनल परिचर्चा में वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाने में G20 देशों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विचार विमर्श किया गया। परिचर्चा में भाग लेने वालों ने सर्वसम्मति से वैश्विक आर्थिक स्थिरता और समावेशी वैश्विक विकास को बढ़ावा देने में G20 देशों की बहुमुखी भूमिका पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थियों को भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में नकदी रहित उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को विशेष रूप से राहत मिलेगी। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले भुगतान कर प्रतिपूर्ति का दावा करने की परेशानी के बिना इन संस्थानों में उपलब्ध अत्याधुनिक उपचार सुविधाओं का लाभ मिलेगा। शंघाई में आज तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे दौर में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने नीदरलैंड्स के विश्व के नंबर 1 तीरंदाज माइक श्लोएशर को हराकर पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में विश्व कप का पहला स्वर्ण पदक जीता। गैर ओलंपिक कंपाउंड वर्ग में भारत ने ओजस देवताड़े और ज्योति सुरेखा वेनम की मिक्स्ड डबल्स की जोड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त कोरियाई टीम को 156-155 से हराकर 2 स्वर्ण जीते। इस बीच महिला सिंगल्स कंपाउंड वर्ग में अवनीत कौर ने तुर्की की इपेक तोमरुक को 147-144 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 77 रन से हराकर प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 223 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 146 रन ही बना सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में विश्व की खाद्य, स्वास्थ्य और विकास से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 10 सूत्रीय कार्य योजना का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में क्वाड सम्मेलन में कहा, विश्व के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और सफलता महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने G7 सम्मेलन के अवसर पर फ्रांस, अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों और जापान के प्रधानमंत्री सहित विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए 5 वायदों को पूरा करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया। और भारत ने शंघाई में विश्व कप तीरंदाजी के दूसरे दौर में 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।